सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं कुछ समय के लिए परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिस दिन उसको सतगुरु और सत्संग प्राप्त होते हैं। जब तक सतगुरु और सत्संग प्राप्त नहीं होते तब तक मनुष्य जीवन का वो लाभ, मनुष्य जीवन की सफलता वो प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग से जानकारी होती है, ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। और हमने सत्संग सुनने से पहले जो मनुष्य जीवन की जो प्रक्रिया, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य उद्देश्य, उसकी अचीवमेंट जो मान रखी थी वो आप सबको मालूम है। क्या सोच रखा था कि अपना रोजगार बढ़िया हो, अच्छी पढ़ाई पढ़ूं, विवाह हो जावे, फिर उसके बाद संतान हो, उनकी परवरिश करें, उनकी विवाह करके फिर उनसे हम फारिग हो जाएं और फिर परमात्मा उस संतान को संतान देवे, हमारा कुल यानी हमारा वंश चल जावे, फिर हम बेशक मर जावें। ये हमारी अंतिम सोच थी। जब कभी हम उस समय बूढ़े बुजुर्गों के विचार सुना करते थे, जब हम बालक थे, आपस में बैठकर वो क्या चर्चा किया करते थे, कुशल मंगल पूछते थे, संतान कितनी है, कैसे है। तो दूसरा बताता था कि मैं 2 लड़के 2 लड़की हैं, सबको विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे दी, अब बेशक मर जाऊं, मेरा काम पूरा हो लिया। तो उस समय हमें भी ऐसा ही लगता था कि हम भी बस इतना ही काम करेंगे। अब ज्ञान सत्संग सुनने से, सतगुरु मिलने से, तत्वज्ञान की रोशनी में अब पता चला कि उस बद्दर पुरुष ने जो ये कह रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का काम तो उसने स्टार्ट भी ना किया, शुरुआत भी नहीं की। ये कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं, सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, हमसे भी अधिक प्यार से उनकी परवरिश करते हैं। पक्षी अपने मुख में अपने बच्चों के लिए आहार लेकर आता है, अपने मुख से निकालकर उनको खिलाता है। बंदर आपने देखा होगा, बंदरिया अपने बच्चों को सीने से लगाए फिरती रहती है। तो हम भी इतना ही काम कर रहे थे। फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? एक ऐसा ही कोई और कार्टून बना देता ये काल, फिरते रहते हम भी। तो सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक न्यारा काम है और बाकी जो संतान है वो हमारा संस्कार है। कई ये भी कहा करते थे कि मैंने मेहनत करके
क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ तो किसान लोगों की ही वार्ताएं हम ज़्यादा सुना करते थे। तो वो क्या कहा करते थे कि मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी, मैंने 16 एकड़ बना दी, यानी 12 एकड़ ज़मीन और खरीद के बच्चों के लिए मैंने बना दी। मेहनत करके मैंने इतना कुछ कर दिया। तो ये अब पता चला है कि जो कुछ हम कर रहे थे वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने अपने पेट निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। बात रही कि मैंने कर दिए और मेरे करने से सब कुछ हो गया, या भूल थी। ना तो जीव का चाहा होता है, ना जीव का किया होता है। प्रयत्न सभी करते हैं और सभी सेठ बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, और सभी किसान चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा एकड़ ज़मीन हो, और उसके पैरेलल ही उससे भी अधिक परिश्रम कर रहे होते हैं। जो ये कह रहा था कि मैंने 12 एकड़ ज़मीन और खरीद ली, वो नहीं खरीद पाए और उसको उसने खरीद ली। ये उसका पूर्व जन्म का संस्कार ही फला था, उसका किया नहीं हुआ, ना उसका चाहा हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी के संतान होती है, विवाह हो गया, विवाह के बाद सबकी इच्छा होती है संतान हो, और हमारे समाज में, वैसे सभी मानव समाज में एक विशेष धारणा है कि लड़का अवश्य हो प्रथम, फिर भी इससे कन्या हो जाए। तो पहली लड़की होगी, फिर आशा रही कि दूसरा तो लड़का दे भगवान, दूसरी भी लड़की होगी। फिर आशा होती है कि तीसरा तो लड़का हो, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। तो हमारा चाहा नहीं हुआ। क्या हुआ? जो संस्कार था वही फला। आज कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई और बड़ा सेठ है, या कोई सामान्य नागरिक है, वो कोई निर्धन है, कोई अमीर है, धनी है, तो ये पिछले संस्कार इनके आज उनको प्राप्त हैं। ये संस्कार कब बने थे? जब कभी वो मानव शरीर में थे, और मानव शरीर में इन्होंने जो शुभ कर्म किए, कोई साधनाएं की, भक्ति की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज उनको वो सुख प्राप्त हैं जो इस काल लोक में जीव इच्छा करता है। और वो भी मनुष्य हैं जो सारा दिन मजदूरी करते हैं और समय पर आहार भी प्राप्त नहीं होता। वो भी इंसान है जो सारा दिन कोई भीख मांगता है, कोई कागज सूखता फिरता है। तो कहने का भाव ये है कि सभी अपना पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, और अब हमने मनुष्य जीवन पुनः प्राप्त है। अब हमने फिर से वो संस्कार बनाने पड़ेंगे। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज पहले से कर रखी है, और वो चार्ज है तब तक चलेगी जब तक उसकी अक्षमता है। यदि उसको पुनः चार्जर पे नहीं लगाया गया तो वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, वो सभी सुविधा देना बंद कर देगी। तो इसी प्रकार जो आज धनी लोग हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या कोई IAS IPS अधिकारी हैं, जज हैं, वकील हैं, या कोई बड़े सेठ हैं, या अन्य कोई कारोबार जिनकी फैक्ट्रियां लगी हैं, तो इन्होंने पहले जन्म की बैटरी चार्ज की हुई इन्वर्टर है इनके पास, उन संस्कारों का। आगे दास को पता है कि इनके पास इन्वर्टर का चार्जर नहीं है। चार्जर मीन सत भक्ति नहीं है, परमात्मा की अब ये भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में प्रमाणित कर रखा है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर यदि कोई मनमाना आचरण करता है
उसको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस, वो जीवन यूजलेस है। जो भक्ति कर रहा है और शास्त्र विधि त्याग कर लोक वेद के आधार से मनमानी पूजाएं, मनमानी जाप कर रहा है, मनमानी अनुष्ठान करते हैं, जो सदग्रंथों से और महापुरुषों की उन वाणी से मेल नहीं खाते, तो उनकी यूजलेस प्रयत्न है, व्यर्थ प्रयत्न है। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो बैठे कालर को रहे हैं, उनका तो सीधा ही दिखाई देता है कि वो तो बिल्कुल निल है इस मार्ग में। तो उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में फिर फैसला दिया है, निर्णय दिया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से भक्ति करो कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में। यानी जो साधनाएं और भक्ति मंत्र अनुष्ठान करने चाहिए, कर्तव्य हैं, जो करने योग्य हैं, उनको करो, और जो न करने योग्य हैं वो भी सदग्रंथ ही बताएंगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान दास बता रहा है ये गॉड गिवन है। अभी तक हम किसी से सुनते थे, सुनाते थे, और हम ये कह देते थे किसने देखा है, आगे क्या होगा। तो सूक्ष्म वेद में बताया है कि आगे गए न बावड़े और रहते भी सब जा, अरबिंद साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। क्या बताया है कि जो पहले चले गए उन्होंने तो आके आपको बताया नहीं हमारे साथ क्या क्या बीता, हम सुखी रहे या दुखी हुए, और शेष बचे ये भी ऐसे ही चले जाएंगे जैसे हमारे पूर्वज चले गए। फिर इन्होंने किन्होंने, जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जिन्होंने परमात्मा